नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और अब यहाँ पर बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार में लगा है और साथ ही साथ यहाँ पर शरद पवार को भी एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। एनसीपी वो पार्टी जिसकी नींव यहाँ पर शरद पवार ने रखी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा झटका देते हुए शरद पवार की पार्टी का सारा कंट्रोल अजीत पवार को दे दिया है। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने भी वाले हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट जाते ही कहीं ना कहीं वो अजीत पवार को लेकर कई बड़े बयान देंगे और यहां पर अपनी याचिका करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अब फैसला है या वहां जाने का जो फैसला है, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यहां पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी से समर्थन मांग सकते हैं या कहा जा रहा है कि वापस से उनकी वापसी जो है एनडीए में हो सकती है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, क्योंकि यहां पर उनकी पार्टी को तोड़कर जो विलय हुआ है वो एनडीए में हुआ है। और कहा जा रहा था कि यहां पर लगातार अजीत पवार और बाकी अन्य नेता उनको मना रहे थे कि फिर दोबारा एनडीए में आकर मिल जाएं, जिस तरीके से अजीत पवार मिले और ऐसे में उनको जो है राजनीतिक फायदा पहुंचे। लेकिन इस दूसरी तरफ यहां पर वो लगातार इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे बने हुए हैं। यहां पर उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में भी देखा जा रहा है और लगातार यहां पर लोग भी उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनकी पार्टी उनसे छूट चुकी है, जब उनका चुनाव चिन्ह उससे छूट चुका है, जब यहां पर उनकी पार्टी का सारा कंट्रोल अब अजीत पवार के पास जा चुका है, तो यहां पर लगता है कि अब उनकी राजनीतिक छवि है वो लगातार यहां धूमिल होगी। वो लगातार उनकी राजनीतिक जो छवि है यहां पर सिमटती हुई नजर आएगी। और ऐसे में शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में ये विकल्प नजर आता है कि क्या वो वापस से भाजपा में एंट्री मार सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके एनडीए का कोई विकल्प यहां पर तलाशते हुए लोकसभा में अपने आप को बचा सकते हैं या फिर एक नेता के तौर पर अपनी छवि को यहां पर बरकरार रख सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनको इंसाफ मिलेगा, क्या यहां पर फिर दोबारा वो इलेक्शन कमीशन से जांच की मांग कर सकते हैं या फिर वो अजीत पवार के साथ एनडीए में फिर से वापसी कर सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।